सामने करेंगे सलमान टू सलमान, वाइट बॉल, एम्पायर का निर्णय आखिरी निर्णय होगा। अब सामने करेंगे सलमान टू सलमान, पहली गेंद बुढ़ाकर मारना चाहते थे, गेंद टांग पर लगी और डॉट गेंद। सामने करेंगे सलमान का, ठीक है, नो बॉल, एम्पायर का इशारा नो बॉल। अब आएगा तो फ्रीड का सामना करेंगे सलमान, उड़ाकर मारने चाहते गेंद, डॉट गेंद। आज सलमान के बैट पे बॉल लगी नहीं है, इस तरीके के बल्लेबाज नहीं है वो, बहुत अच्छे बैट्समैन है। में अच्छी परफॉर्मेंस की। अब एक बार फिर सलमान के सामने सलमान, और एक बार फिर मानना चाहते थे, शायद डर कर बैटिंग कर रहे हैं सलमान। एक और खराब गेंद की, उसको बैट नहीं चलाया और डॉट गेंद। लगातार 3 गेंदें वेस्ट कर दी हैं सलमान ने इस ओवर में। एक बार फिर सलमान, सामना करेंगे सलमान का, उल्टे जो मानना चाहते थे, गेंद जुदा होने पर क्या है, 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में। गेंद सीधी लगी, बेटी पे जाके 1 रन का और इजाफा। और सलमान अब सामने करेंगे शगुन का, भी 3 छक्के लगा के खेल रहे हैं शनि में। एक और विल्टर्स गेंद सामने की तरफ ड्राइव कर दिया, सलमान ने गेंद को फील्ड किया, कोई 1 रन। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, अब मौसम थोड़ा खुला है, अच्छी गेंद काफी मानना चाहते थे। एक और डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जब होता है 31 रन। उड़ाकर मारना चाहते थे, गेंद हवा में, गेंद के नीचे रिचाव, देखना हुआ क्या होता है, और छूट गई गेंद और 4 रन। और अच्छा ट्राई किया था ऋषभ ने, तो शगुन को मिलने वाला पहला तीरंदाज। काफी ऊंची गेंद गई थी, अगर ऊंचाई करे गए तो अच्छा है। पहली गेंद पे विकेट ले लिया था सलीम हजरत ने। एक बार फिर सामना करेंगे शगुन, उठाकर मारना चाहते थे, और मिड विकेट की तरफ मार दिया गेंद लेटिनों पे। देख रहा है जागिर की अच्छी फील्डिंग, 2 रन का इजाफा और 2 रन का इजाफा और कर रहे हैं इसमें फाइनल मैच में। एक बार फिर सामना करेंगे, खराब गेंद, बहुत ज्यादा बार, एम्पायर का इशारा वाइड, 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ। उठाकर मार देगा, फिर शगुन ने फिर गेंद खेल लिया, ऋषभ गेंद के नीचे अच्छी फील्ड की। एक बार फिर सामना करेंगे सलमान, खराब गेंद, गेंद के नीचे सलमान, गेंद अगर पानी में गई है तो 2 रन, अगर नहीं गई है तो 1 रन है। और एक कीपर ज्यादा नक्शे वाले बच्चे हो, मैं पूछ लूँ, पैसा हाथ मत करो मेरी तरफ को, कभी ज्यादा बड़े खिलाड़ी बनना हो। और एक बात है सलमान, कल खराब गेंद थी, सलमान आज फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं इस ओवर में, अब तक काफी खराब गेंद, और बहुत ही लंबा छक्का चलेगा, गेंद जा रही है तारामंडल में, बहुत ही लंबा छक्का, इस फाइनल मैच का सबसे लंबा छक्का अब तक का 11 ओवर से। तो दोनों दर्शक जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि आज बॉल मैच में देरी न करें, क्योंकि आज शगुन का बल्ला माशाल्लाह 22 गेंदों में 33 रन बना के खेल रहे हैं, शगुन वहीं 14 गेंदों में 5 रन बना के खेल रहे हैं। सलमान को भी अच्छी इनिंग करनी होगी और सलीम हजरत को भी अच्छी बॉलिंग लगानी हुई है। गेंद ओवर, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है बहुत 46 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर सलमान सामना करेंगे, सलमान का उड़ाकर मारना चाह रहे थे, लगातार डॉट पे डॉट खेल रहे हैं सलमान, प्रेशर ले गए भाई भीड़ देख के मुझे लग रहा है। अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने, और फाइनल का प्रेशर ये होता है, देख लो, जो बल्लेबाज 300 स्ट्राइक रेट पे रन बना रहा था अब तक इस टूर्नामेंट में, आज बैट पे बोलने लग रही है। फाइनल का देख के जो दिलार खिलाड़ी होते हैं वो फाइनल में परफॉर्मेंस जो करते हैं वो यही प्रेशर को हैंडल करके परफॉर्म करते हैं। शायद
कंधे पर बोल लगी अंपायर का इशारा, 1 रन और। एक बार फिर सलमान सामना करेंगे शगुन और 9 बॉल अंपायर के अंदर कट कर दिया, गेंद जा रही है अस्पताल की तरफ और भाग कर 2 रन लेते हुए और 3 रन का इजाफा इसी 2 रन के साथ। पैर की 9 बॉल, एम्पायर वो सूझबूझ में रहे, गलत डिसीजन नहीं होगा, बॉलर को बैट करने से कोई फायदा नहीं। लग रहा तो लो दो उठाकर मारा है भाई, कवर की जानी 4 रन। शगुन आज बहुत बड़ी फॉर्म में है भाई और एक और चौका निकलता हुआ 5 ही 5, 1 बॉल बाकी। 7वां ओवर 54 रन बिना किसी नुकसान के। शगुन पहली बार इस टूर्नामेंट में इतनी देर बैटिंग करते 36 गेंदों में 33 रन बना के खेल रहे हैं। ऐसी बैटिंग करनी होगी सलमान को भी, काफी ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, 17 गेंदों में 5 रन आगे खेल रहे हैं। और अब सामने करेंगे एक बार फिर शगुन, जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सलमान का। उन्होंने अंपायर का इशारा, ड्राइव कर दिया उसको, ये तो यहां से भी दिख गई कि पैर की 9 बॉल है और 2 रन का और इजाफा। अब देखना होगा सलमान क्या करते हैं फील्ड का प्रेशर लेते हुए। अब एक बार फिर तो अच्छी गेंद टूटी नहीं, थोड़ी बीच भी आउट खराब है आज की, क्योंकि बारिश के कारण खराब हो गई थी ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 56 रन बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर डाला, 9 रन दिया है, कोई विकेट नहीं लिया है। अब आए अपने कोटे का आखिरी ओवर, टीम का 10वां ओवर लेके सलमान सामना करेंगे शगुन हल्के हल्के कदमों से और 2 गेंद। अंपायर बहुत समझदार है, ऐसी अपील पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन पे। सामना करेंगे शगुन, उठा दिया उसको कवर की जाने और फील्डिंग एक बार फिर देखना होगा मिसफील्ड, लेकिन 1 ही रन ले पाए दोनों खिलाड़ी। कहूंगा कि बहुत अच्छी बैटिंग की है तुम्हारी नाइट्स ने। सलमान इस ओवर में अगली बार का सामना और एक बार फिर मारना चाहते थे, लेकिन अच्छा वो बैकअप साजिद का 1 रन और इसी के साथ 100 रन। तालियां बजा दी जाए तुम्हारे नाइट्स के लिए। देखिए मैन बॉलिंग, देखिए तुम्हारे नाइट्स की, मैंने कहा था सबसे ज्यादा मैन बॉलिंग है इस ग्राउंड में और इंस्टाग्राम पे 45 मिलियन फॉलोअर्स हैं तुम्हारे नाइट के। इतने बाकी जितनी भी टूर्नामेंटों ने पार्टिसिपेट किया था, जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में, उतने सबके नहीं है जितने तुम्हारे नाइट के हैं, क्योंकि वो लोकल की टीम है और उसमें 3 लोकल प्लेयर भी खेल रहे हैं, आलम और रजत पाटीदार कप्तान। सलमान एक बार फिर सामना करेंगे, शगुन उठाकर मारा है, गेंद जा रही है फील्डर के हाथों में और बहुत बड़ी सफलता इसलिए कहूंगा, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे शगुन। और अब जा रहे हैं कप्तान रजत पाटीदार और आलम अंसारी विकेट गिरता हुआ और बहुत बड़ा विकेट होगा, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे शगुन ने और कहने के बाद रन बनाए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं रन बनाऊंगा फाइनल में और वही कर दिखाया और बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ शगुन के रूप में। अब सामना करेंगे कप्तान आलम अंसारी रजत पाटीदार। देख रहा होगा आज क्या कर रहे हैं, पिछला मैच जिताया था उन्होंने, एक छक्का लगाया था घुटना टेक के सामने को। एक बार फिर सामना करेंगे सलमान अपने ओवर में आखिरी बार हल्के हल्के कदमों से और शायद और अंपायर को बोल देते अगर बॉल होती तो डिलीवर, लेकिन डिलीवर नहीं हुई। और सलमान सामना करेंगे रजत पाटीदार रोड कप्तान। पहली गेंद समझ नहीं पाए, बहुत तेजी है, बैट उठा नहीं। ओवर की समाप्ति सलमान को 3 ओवर पूरे, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 रन। सामना करेंगे ऋतिक उठाकर मार जाएगा अंपायर का इशारा देखने के बाद 4 रन। खराब बॉलिंग हो रही है, प्लेयर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कानपुर 11 के बॉलर और एक और चौका लगता हुआ। चलो 10 मिनट लग जाएंगे ऋतिक ने 4 बॉलों में 11 रन आगे खेल रहे हैं। एक बार फिर शनि वगैरह हल्के हल्के करने से अंपायर को सुरक्षा उठाकर मारना चाहते हैं, गेंद बॉडी बन लगी, कोई रन नहीं, टर्न चुका विकेट कीपर के हाथों में और 104 रन हो चुका है स्कोर। आज थोड़ी विकेट उस तरीके की नहीं है जो इजीली रन बन जाए और तुम्हारे नाइट्स के बॉलर भी अच्छे हैं, लेकिन सामने जो टीम है उसमें बैट्समैन बहुत धांसू हैं। फखरुद्दीन पांड्या, मोहम्मद जाकिर, जिसे देखो बहुत आला दर्जे का बल्लेबाज है और एक और सलीम हजरत ने एक और सफलता दिलाई, तीसरा विकेट गिरता हुआ। अब शायद नया बैट्समैन
नए बैट्समैन फोकनर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से तुम दिखाई दे रहे थे। फोकनर पिछले मैच में जो बैटिंग नहीं मिली थी तो अपने कप्तान से कह रहे थे भाई बैटिंग कराओ। पहले मैच में 49 रन आए थे, आते ही पहले बहुत ही तगड़ी बैटिंग करते हैं फोकनर। काफी ज्यादा फैन बॉलिंग कमाई है। लगाया एक और गगनचुंबी छक्का, एक बार खेल रहा है सलीम, सामना करेंगे फोकनर। लगाना चाहते थे, बड़ी तगड़ी आउट हो गया क्या? फोकनर एक चक्कर लगा के आउट हो गए। बहुत अच्छी कैच पकड़ी फजलुद्दीन कप्तान ने। 11 ओवर प्रगति पर है, फोकनर को देखकर खेलना था क्योंकि इसके बाद जो बॉलर है वो बहुत प्रेशर में है क्योंकि ये एकमात्र बॉलर होते थे, लेकिन काफी तगड़ी टीम बनाई है फजलुद्दीन ने और उसी तरीके का प्रदर्शन करते बॉल फेंकते। सामना करेंगे आनंद हजरा। 2 मैचों में 2 रन आउट है, सबसे ज्यादा रन बोले इस खिलाड़ी की करवाना चाहते थे रोडमैन। 11 ओवर 110 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब आए शायद जाकिर अपने घोड़े का आखिरी ओवर लेके, आखिरी ओवर लेके सामना करेंगे आलम रजत पाटीदार जो अभी अभी क्रीज पर आए हैं। एक गेंद आउट कर चुके हैं। यहाँ से देख लो तुम्हारी राइट 3 ओवरों में कितने रन बनाती है। सामने को चल। एक लंबा छक्का, कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। और जाकिर एक बार फिर सामना करेंगे आलम अंसारी। एक और अच्छी गेंद जाकिर की। यार क्या कर रहे हो यार, क्या खेल रहे हो तुम? बोले यार। क्या होते तुम भाई पीछे तो उठिए यार। वो कराओ केसरिया तुम क्यों ना बोल रहे कमेंट्री में? ये पांड्या लालू वाले का एक और बहुत खूबसूरत छक्का आलम अंसारी के बल्ले से। कप्तानी का पूरा लाभ उठाते हुए आलम अंसारी काफी छक्के देखने मिल रहे हैं इनके बल्ले से। आलम ने धावा हो गया उनका, काफी तगड़ी बैटिंग कर दी आलम ने। आप सामना करेंगे विराट कोहली और मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा पहले छक्का और बहुत शुक्रगुजार है क्राउड इनकी कि इन्होंने अपने मैच में छक्का दिखाया 49 रन और बाकी अपने इस पे अपनी इनिंग का लास्ट ओवर के लिए कितने रन और ऐड करती है तुम्हारी राय? बहुत की बात पूरी भी ना बता सलमान ने रन भी पहली बार बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। 8 नंबर सामना करेंगे आलम जो कि 3 छक्के 19 रन बनाए हैं।
बच्चों पीछे हो जाओ, अभी चोट लग जाती तुम्हारे, हो जाओ यार प्लीज। मोहम्मद पहली बॉल के साथ 155 रन और 5 बॉल अभी भी बाकी है और अपने दादा बोल गए इनका देखना होगा कितने रन और ऐड करती है तुम्हारे राइट है सामने का मौके की तरफ गेंद के पीछे और शायद छक्कों में डील करना चाहते हैं, बॉल भी छक्के की ओर उठा नहीं पाए और गेंदों दूसरी गेंदों 4 गेंदें बाकी है, देखना होगा कितने रन और ऐड होते हैं। 155 रन किफायती स्कोर कहूंगा क्योंकि विकेट थोड़ा सा उल्टा सीधा है। अब आश मोहम्मद साइड चेंज करते हुए सामने करेंगे आलम, एक बार फिर से खराब गेंद तुम्हारे कवर की जा रही जैसी बड़े गवर्नमेंट के बाहर 4 रन एक और चौका आलम की ओर से निकलता हुआ कप्तानी बारी मेल कवर अलग पाटीदार पिछले मैच से भी मैच जिताया था और इस मैच में भी 4 छक्के एक चौका लगाने के लिए मात्र एक सिंगल लिए हैं। और अब एक बार फिर आश मोहम्मद 3 बॉल बाकी उड़ा के दर्शकों का दिल जीते हैं आलम कप्तान ने रजत पाटीदार इसी नहीं खड़े इनका नाम इस टूर्नामेंट में शायद रन हो गए। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर भी हो सकता है अगर 10 रन और बना देते तुम्हारे नायक सर फाइनल में इतना रन चेज करना परेशानी का हल हो सकता है। एक बार फिर खराब गेंद मारना चाहते हैं जी रिजवान विकेट को कंप्लीट किया और रजत पाटीदार के लिए एक बार दर्शकों से ताली, बहुत तगड़ी बैटिंग करके आ रहे हैं पाटीदार 5 छक्के एक चौका। अब जा रहे हैं मोनिश, लास्ट बॉल है इनिंग की, स्कोर 165 रन। देख रहा होगा इस बॉल पे कितने रन और ऐड कर दिए तुम्हारे नायक। क्या बॉल फेंकते बेटे किसमें अफसान बोल दे, अफसान कौन है अफसान बेटा बोल दे क्या बोलते थे अंपायर बोले सारी लेके अफसान नहीं बोल और 2 रन और एक शायद 1 रन और ऐसे बोल सकते हैं और रन आउट 2 रन कप्तान आउट। अरे ओवर हो गया ओवर तुम्हारे नाइट ने बहुत बड़ा स्कोर कहूंगा 167 रन है तुम्हारे नाइट से स्कोर। क्या राजपुर चेस करेंगे राजपुर 11 को और उनके पास ऐसी बैटिंग है कि वो बना सकते हैं। कुत्ते का मुंह भैया अपनी फील्डिंग लगा लें बहुत जल्द से जल्द और राजपुर वालों से हमारी गुजारिश है कि भैया जो भी ओपनर है उनके ग्राउंड पे भेज दें बहुत जल्दी। इसका 4 टीमें इस टूर्नामेंट में खेली थी जो कि एक जटपुरा और धौलपुरी चुमड़िया कला और राजपुर केसरिया, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट ये हुआ था। 2 टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई जो जटपुरा और धौलपुरी के रूप में बाहर हुई है। चुमड़िया इस बार फाइनल खेल रही है राजपुर से। मैच शुरू कराएं भैया, एम्पायर दोनों जल्दी मैच शुरू करा दें। 168 रन बनाने होंगे यहाँ से। कैप्टन फखरुद्दीन आए हैं ओपनिंग का बार संभालने के लिए और मैन स्ट्राइक का बार भी संभालेंगे। बॉलर शायद हैं अंसार। ये जो आए तो कुछ देके ही जाएंगे 10 सही है। अब तुमने पैसा तो ऐसे ही इकट्ठा कर लिया। मैच स्टार्ट होता हुआ अपनी टीम के लिए पहला और अपने कोटे का ओवर लेकर आए हैं अंसार और उनका सामना करेंगे फखरुद्दीन। बहुत जबरदस्त समझ ही नहीं भाई, फखरुद्दीन शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन हवा में तैरती हुई गेंद सीधे गई कीपर के हाथों में और बाकी का बचा हुआ काम किया कीपर ने। आए थे अपनी टीम के लिए खराब बैटिंग करी जाएगी कैप्टन के द्वारा। इस तरह से पहले विकेट का चौथा हुआ सरिया के लिए फखरुद्दीन के रूप में बहुत ही गंदा बॉल था। अगर उसको सही तरीके से ढंग से खेलते देख के खेलते तो सीधा आने के बाद मैंने तो कोई भी संकोच नहीं होता और कोई रन नहीं। पहली गेंद होल्ड, सलमान आए बल्लेबाजी करने के लिए।
और एक बार फिर अंसार तैयार हैं। अच्छी बॉल थी, बेहतरीन पिक किया उस गेंद को, देखना बाउंड्री का 6 रन। पहला छक्का आता हुआ सलमान के बल्ले से। जैसी गेंदबाजी कराई थी वैसी ही बल्लेबाजी करके दिखानी होगी सलमान को। बेहतरीन गेंदबाजी सारे ही बॉलों में। उच्च स्तर की गेंदबाजी जो कराई थी वो सलमान ने ही कराई थी, हालांकि विकेट शायद नहीं मिला उन्हें, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त कराई थी। सबसे कम रन जो खर्च किए थे और रन नहीं किए थे, और अब भी अपने जो खाता खोला है वो 6 रनों के साथ खोला है। पावर प्ले की बाउंड्री रहेगी 4 ओवर तक। और सलमान एक बार फिर तैयार है, अंसार का सामना करेंगे सलमान। क्या करोगे ये भी सकती है अभी मैं नाम नहीं जानता शायद। फोर्थ में पकड़ा है कैच, फाइन लेग में खड़े थे और आसान सा कैच दे बैठे वहां पर। इस गेंद को उनके सर के ऊपर से खेलना था उन्हें। मैंने बताया था कि पावर प्ले की फाउंडेशन है, लेकिन उस गेंद को अच्छे से पिक नहीं कर पाए और आसान सा विकेट फेंक के चले गए। इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ राजपुर केसरिया के सेटिंग कराने के लिए राजपुर केसरिया की जाने से। और यहाँ से एक बड़ी साझेदारी की दरकार होगी। यहाँ से साझेदारी करते हैं तभी कुछ कर पाएंगे। और लेग एम्पायर का इशारा आउट आया जरूर है। मेरे एम्पायर से डिस्कस करेंगे हमारे लेग एम्पायर, उसके बाद ही निर्णय कमेटी बॉक्स में आएगा। साजिद के विकेट का भी पता न होता, वो पहले ही ओवर में ऐसी छाप छोड़ी है सॉरी अंसार ने के जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त विकेट। अच्छा इतना बड़ा ओवर कर दिया, इतना टाइम खराब कर दिया, तब 3 ओवर हो जाते। और दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि भैया संयम बनाए रखें, बाउंड्री के बाहर रहे, मैच का लुत्फ उठाएं। और बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना ली है पहले ही ओवर से। तुमड़िया कला ने यहाँ से साझेदारी बनानी होगी। हार्दिक पांड्या आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी बॉल इस बार उसके अंदर गली क्षेत्र में कट कर दिया है और एक रन लेना चाहते थे, लेकिन निजाम ने मना किया और इस तरह से ओवर समाप्त। पहला ओवर कंप्लीट, 6 रन हो गए और 3 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट गवा दिए हैं राजपुर केसरिया ने। पदगल सा हुआ पहले ही ओवर में विकेट होगा। और अगला ओवर लेकर आएंगे। बॉलर नेम बता दें भैया हमें। कप्तान मोनिस आए हैं जो कि फरीदपुर से बिलोंग करते हैं। मोनिस बेहतरीन शॉट मारने का प्रयास किया था, सब ने हवा में गेंद को खड़ा कर दिया। शगुन को 4 विकेट, मात्र 7 गेंदों में 4 विकेट। कोई भी तालमेल और कोई भी एक क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है राजपुर की बल्लेबाजी में। रिहान हो तो हाथ उठा दे रिहान। अगले बल्लेबाज ग्रुप में है रिहान। 4 विकेट 7 गेंदों में, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है तुमड़िया के लगता है जानिब से पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गया। 1 कदम और रख लेते तो ये विकेट भी सगुन की झोली में। और एक बार में सगुन तैयार है, सामना करेंगे रिहान। समझ नहीं पाएगा इनको, सीधा कीपर के हाथों में। बाकी का बचा हुआ काम किया कीपर ने और बेहतरीन दूसरा ओवर अपने कोयटे का पहला टीम के लिए दूसरा ओवर डाल रहे हैं। सब बेहतरीन गेंदबाजी करा रहे हैं, मिश्रण करा रहे हैं गेंदबाजी में। हालांकि इतनी गति नहीं है गेंदबाजी में, लेकिन लेंथ तो लाइन बहुत ही जबरदस्त कही जाएगी सगुन के द्वारा। तो पंडित वाले उसमें आज दिन है सगुन का बेहतरीन बल्लेबाजी कराई थी अपनी टीम के लिए। 76 रनों का योगदान दिया था। अच्छी गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा। गंदी फील्डिंग कही जाएगी वहां आनंद द्वारा। हालांकि 4 नहीं होंगे, लेकिन फील्डिंग गंदी कही जाएगी। छक्के लगाना भूल जाएगा और लेकिन फायदा नहीं उठा पाए राजपुर केसरिया के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। पता नहीं कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसी बल्लेबाजी की अपेक्षा थी नहीं, क्योंकि फाइनल तक अगर टीम आई है तो उसको कम दिखाना होगा। फाइनल खेल रहे हो भाई आप, ना कि लीग मैच खेल रहे हो। थोड़ी गेंदें बहुत ही अच्छी गेंदें थी, बना के शॉट अगर मारते तो शायद बाउंड्री के बाहर जाती, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इस बार अच्छी कोशिश को लाइन पर दबाने के बाद समझ दारी को प्लेस कर दिया। हालांकि रन लेने का मौका नहीं है, अपनी बॉलों में फील्ड किया सगुन ने। समाप्त हो गया। एम्पायर का सारा ओवर, बाकी एम्पायर का सारा ओवर
और 2 ओवर कंप्लीट, 8 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पांडे अच्छी बॉल थी, समझ नहीं पाई, सीधा कीपर के हाथों में जाने दिया। चेक करके खेलना होगा गेंदबाजी को, अच्छे से बल्लेबाजी करनी होगी। जुबेर कौन सी टीम में है भाई? जुबेर निगाहें जमानी होती है, उसके बाद ही शॉट खेलने का मजा आता है। अच्छी बॉल थी लेकिन पूरा उछाल नहीं मिल पाया। अगर थोड़ी और हाइट इस गेंद को होती तो निश्चित तौर पे इस गेंद को पिक कर लेते। थोड़ा हाइट कम थी, नीचे रही गेंद, जिस वजह से समझ नहीं पाया हार्दिक पांड्या, सीधा शरीर से टकराई गेंद। और एक चीज और बता दें कि जो क्वालिटी है अंसारी की गेंदबाजी में बहुत ही जबरदस्त है, स्लोअर गेंदबाजी कराते हैं, मौका नहीं देते बल्लेबाज को शॉट मारने का। अगर उनकी गेंद को कोई बल्लेबाज शॉट मारना चाहे तो बहुत ही ताकत के साथ शॉट मारना होगा, तभी गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज पाएगा। और अंसारी बार से सामना करेंगे। आसिफ पांड्या, इस बार भी अच्छी गेंद थी लेकिन जिस दिशा में गेंद को खेलना चाहिए था उस दिशा में खेल ही नहीं पाए। ये गेंद ऊपर से 6 रन मारने की गेंद थी, लेकिन शायद वो उस गेंद को सम्मान देना चाहते हैं, सिंगल डबल में थोड़ी साझेदारी बनाना चाहते हैं, रन जोड़ना चाहते हैं, अपनी टीम के लिए निगाहें जमाना चाहते हैं और पावर प्ले के बाद शायद बड़े हिट भी देखने को उनके बल्ले से मिल सकते हैं। अच्छा कट किया है, ओवर बिल्डर की गंदी फील्डिंग और 1 रन आसान सा हो जाएगा। और धीरे धीरे बढ़ते हुए स्कोर इसी 1 रन के साथ जा पहुंचा हमारे साथी स्कोर बताएं। 10 रन किफायती गेंदबाजी कराई अपनी टीम के लिए, 3 विकेट लिए पहले ओवर में। अच्छी बॉल समझ नहीं पाए, खेलने का प्रयास किया था, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और सीधा अपने ही बॉलर में कैच करने का प्रयास भी किया था, लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई। सॉरी 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन और 4 विकेट। और हार्दिक पांड्या और सगुन अपने गोटे का दूसरा टीम के लिए 4था ओवर लेकर आए। सगुन पहले ओवर में ही सफलता हासिल की थी, बहुत बड़ा विकेट लिया था ऋषभ का, अच्छे बल्लेबाज है ऋषभ। अच्छी बॉल भी खेलना नहीं चाहते थे, खुद ही गेंद बल्ले से जाकर टकराई और अगर स्लिप होता, सेकंड स्लिप होता या असली पॉइंट होता तो कैच आसान था, हो सकता था। और ये अच्छी गेंद भी कही जाएगी, गुड लाइन पे डब्बा खाने के बाद इतनी अच्छी तरीके से उछाल लिया गेंद ने और फिर सीधा शरीर पे अटैक किया, समझ ही नहीं पाया, सीधा बल्ले से जाकर खुद ब खुद गेंद टकराई। और एक बार फिर सगुन तैयार है, सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। और इस बार जोरदार हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था, फाइनल क्षेत्र में गेंद आई, वहां पर बैटर मौजूद और नहीं रोक पाएंगे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और दूसरा रन भी कंप्लीट कर लेंगे। और धीरे धीरे साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बड़ा शॉट अभी तक कोई भी देखने को इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा नहीं मिला है, लेकिन विकेट रोके हैं और ये भी अच्छा कहा जाएगा टीम के लिए। और सगुन एक बार फिर तैयार हैं आसिफ पांड्या के लिए। बॉल दी और उस गेंद को फुल करना जरूर चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से शायद गेंद दिखाई नहीं दे रही है पांड्या को। आसिफ पांड्या बेहतरीन शॉट इस बार सीधा कमांडे बॉक्स ऊपर से 6 रनों के लिए खेला, गगन चुंबी छक्का, बहुत देर से तैयार थे इस गेंद के लिए। और इस बार उस मौके को बनाया, ऊपर डाली गई गेंद थी ये सगुन द्वारा। हालांकि गेंद में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही थी पांड्या को, इस बार जैसे ही देखा कि आगे है गेंद, सीधा जोरदार प्रहार किया गेंद को, सीधा बाउंड्री के बाद भेजा आसिफ पांड्या ने। इस बार अच्छी बॉल थी और एम्पायर सारा सीधा नो बॉल शायद पैर की, और नो बॉल का 1 रन और आता हुआ और फ्री हिट रहेगी हार्दिक पांड्या के लिए। फुल मौका है हाथ खोलने का, यहां से हाथ खोलने होंगे। अगर इस ओवर को बड़ा बनाते हैं तो कुछ राहत की सांस राजपुर केसरिया के स्कोर में और उनके खिलाड़ियों को भी देखने को मिलेगी। आसिफ पांड्या एक बार तैयार है सगुन के लिए, बेहतरीन शॉट इस बार खेला है और बाकी बीच में पड़ी है। अभी हमारे एम्पायर का फैसला नहीं आया और एम्पायर का सारा 4 रन और बेहतरीन एम्पायर। बॉलें कितनी रह गई हमारे साथी स्कोर बताएं। 1 बॉल बाकी है अभी भी और ये बेहतरीन ओवर करता हुआ राजपुर केसरिया के लिए 1 छक्का और 1 चौका और 1 तुक्की, इस तरह से 12-13 रन लगभग इस ओवर में आ गए हैं। बेहतरीन शॉट मारने का प्रयास किया था लेकिन नाकाम रहे। अच्छी बॉल थी, शायद कदम निकाल के इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव खेलते या एम्पायर के ऊपर से खेलते तो शायद शॉट बना सकते थे, लेकिन सीधा गए लेग स्टंप की तरफ खेलने के लिए। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है, पावर प्ले की बाउंडेशन खत्म हो गई है, फील्ड फैला दिया जाए।
और गेंदें भी चेंज कर दी जाएंगी। अब पावर प्ले समाप्त। अब निगाहें जमी हुई है दोनों ही बल्लेबाजों की और यहाँ से अच्छे रन बनाने होंगे टीम के लिए। उनका जो स्कोर है पावर प्ले के बाद वो है, हमारे साथी स्कोर बताएं, 24 रन। अभी यहाँ से लगभग 12-13 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। आज तो शायद किस्मत ने साथ ही नहीं दिया उनका। 20 बॉलों में 30 मत। और हमारे अफजाल प्रधान जी ग्राम तुमड़िया अगला हमारे बीच उपस्थित है और हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। यार मुझे जाने से मतलब मैं तो क्या गया घर वाले से, उनकी दवाई वहाँ से लेकर दे दिए, वो आएंगे। अब कोल्ड ड्रिंक खराब हो रही है तो करके उनकी चाहते हुआ केले रखे हैं सामने और कुछ और भी चीजें बाकी हैं। क्या बजे तक आ जाएगी? और अच्छी बॉल और अपने कोटे का पहला टीम के लिए 5 ओवर लेकर आए फोर्कनर। नाम मैं नहीं जानता इनका, फोर्कनर ही है। अच्छा बॉल था, पहले ही गेंद डॉट किया है उनके घर ही दे देवे और एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। अच्छी बॉल समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज और सगुन ने गेंदबाजी कराई थी कि बाद के बॉलर इससे भी एक आध घंटा लगेगा और बेहतर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा क्या पता था कि बाद वाले बॉलर और बेहतर है। अच्छे बॉलर है, फोर्कनर बढ़िया गेंदबाजी करा रहे गुड लाइन पे। अब तक की सारी गेंदें जितनी भी डाली है गुड लाइन पे डाली है और एम्पायर का सारा आना बाकी। एम्पायर बताएंगे हमें क्या है। नो बॉल, हमारे मैन एम्पायर का सारा नो बॉल पकड़ा। एम्पायर ने जैसे ही देखा कि लाइन को क्रॉस किया है वैसे ही सीधा नो बॉल दे दिया। बहुत ही समझदार और सुलझे हुए एम्पायर इस गेंद पर आते हुए 2 रन एक एक्स्ट्रा के रूप में और एक दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बार शॉट लगाने का प्रयास जरूर किया था लेकिन समझ नहीं पाए। बल्ले में लगते सीधा उनकी नाक से जाके टकराई है गेंद। शायद उन्हें तकलीफ हो रही है थोड़ा। कीपर से हमारी गुजारिश है उनकी नाक को चेक कर लें। अगर खेलने में कोई परेशानी हो तो एक तो मेरा बैट रुक भी सकता है भाई। तो तैयार हो गए आप और इस बार सीधा सरे से जाके टकराई है। निगाहें कहीं वो वाली कहावत सही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इस तरह की शॉट खेलना चाहते हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन ऐसा क्रिकेट में होना नहीं चाहिए। बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो, फाइनल खेल रहे हो, ना कि गली क्रिकेट खेल रहे हो आपका मुंह कहीं सर कहीं और आप शॉट मार रहे हो। ऐसे गेंद नहीं आती बल्ले पे। अच्छे बॉलर है, समझदार सुझे वो सारी गेंद गुड लाइन पे डाली अब तक उन्होंने। देखना होगा गेंद को, चेक करना होगा, वेरिएशन देखना होगा गेंदबाज का, क्या गेंदबाजी कराना चाह रहे हैं और तुम क्या बल्लेबाजी कर रहे हो। गेंदबाज को देख के बल्लेबाजी करानी होगी, ना कि अनादुन शॉट मारने होंगे। काफी टाइम पिच पे हो गया आपको। इतनी गेंदें खेलने के बाद तो बड़ी अच्छी गेंद दिखाई देती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा हार्दिक पांड्या द्वारा। और एक बार फिर फोर्कनर अच्छी पुल करने का प्रयास, गांधी बाबर मौजूद है लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। और 4 रन और शायद हमारे मैन एम्पायर का इशारा फर्स्ट बाउंस का भी आएगा। 2 रन है, एक नहीं है ना, बात का तो 1 रन है। बेहतरीन ओवर कराया, हालांकि विकेट भले ही नहीं मिला हो लेकिन गेंदबाजी अच्छी कराई। फोर्कनर ने मात्र 3 ही रन खर्चे हैं अपनी टीम के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी है। रन हो गए हैं ओवर की कंप्लीट होने के बाद 27 रन, 5 ओवर कंप्लीट, 4 विकेट। 99% तुम्हारे हाथ से मैच निकल जाएगा। और अब आए न्यू बॉलर अनस और बहुत अच्छी गेंद थी, समझ ही नहीं पाए। बेहतरीन गेंद शॉर्ट बॉल होगी इस तरह से। अनस द्वारा अच्छे बल्लेबाज हैं, सॉरी अच्छे बॉलर हैं अनस, अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कराते हैं। और पहला गेंद उठ जाता हुआ इस तरह से आसिफ पांड्या को सीधा और जोड़कर लाइन की बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। और अब बल्लेबाजी कराने के लिए जा रहे हैं जाकिर और 5वें विकेट का पतन होता हुआ यहां से राजपुर के जरिए गिर चुके हैं राजपुर के जरिए के। और 6वां ओवर प्रगति पर है, इसके बाद भी 8 ओवर हैं और बहुत ही गंदी बल्लेबाजी देखने को मिली आज पूरे ही खिलाड़ियों के द्वारा राजपुर के जरिए के। किसी ने भी दमखम नहीं दिखाया, किसी ने भी समझदारी नहीं दिखाई, विकेट पर रुकने की कोशिश नहीं की और विकेट फेंक के जा रहे हैं अपने आसानी से। और अनस एक बार भी सामना करेंगे जाकिर और वाइट बॉल का इशारा हमारे मैन एम्पायर द्वारा आता हुआ 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में बढ़ता हुआ, इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन, 5 विकेट।
बार फिर तैयार है जाकिर के लिए। बेहतरीन गेंद, लेकिन उतरेगी अच्छी और जबरदस्त फील्डिंग की जाएगी अनस द्वारा। और एक बार फिर अनस तैयार है जाकिर। अचानक से आसिम के पास, लेकिन कैच को कैरी नहीं कर पाए। कोई नहीं, अच्छा कोशिश जरूर था वहां पर, हालांकि कैच नहीं आया। और 4 ओवरें 2 गेंदें शेष अभी भी अनस की। और बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर के बाद पूरी तरीके से मैच राजपुर के सरे की पकड़ से निकलता हुआ, क्योंकि इस ओवर के बाद मात्र 8 ही ओवर बाकी रह जाएंगे। और अभी 16 पॉइंट कुछ का पर ओवर पहुंच चुका है एवरेज। और बेहतरीन शॉट इस बार मारने का प्रयास और कामयाब भी रहेंगे। फील्डर ने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। और पहला चौका आता हुआ रिहान के बल्ले से, लेकिन उसको फुल टॉस में तब्दील किया। रिहान ने काफी टाइम से खेल रहे हैं। रिहान अच्छी बॉल थी, इस बार भी फुल टॉस में तब्दील किया इस गेंद को। और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और दैट्स ऑल, ओवर समाप्त, 6 ओवर कंप्लीट। और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 94, 205 विकेट। और यहाँ से हम बता देंगे 8 ओवर जो बनाने हैं अब। और हमारी बहन एम्पायर से गुजारिश है कि इस ओवर के बाद सारे खिलाड़ियों को लाइन अप कर लें, क्योंकि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं सैयद शावेज, हमारे युवा नेता हरदिल अजीज, कर्मठ जुझारू और ईमानदार हमारे युवा नेता हमारे बीच उपस्थित है और मैच का आनंद ले रहे हैं। और अच्छी बॉल की इस बार फॉर्मनर की बेहतरीन गेंदबाजी कराई। फॉर्मनर ने जीत लिया दर्शकों का। अभी तो 130 चाहिए 8। और बेहतरीन अपने स्पेल में गेंदबाजी कराते हुए फॉर्मनर पहला ओवर में काफी किफायती कहता, मात्र 3 ही रन खर्च किए थे। और अब भी दूसरे ओवर की पहली गेंद टॉस इस बार गेंद को खेलने का गेंद के लिए, लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। और 1 रन दौड़कर पूरा किया। हालांकि अगर ट्राई करते तो जितनी देर हवा में गेंद रहा था पहुंच सकते थे। पतले रुपये खिलाड़ी हैं, 40 नहीं दिखाई वहां पर। अगर 40 दिखाते तो गेंद के नीचे आसानी से पहुंच सकते थे। रजा नाम है इनका। जाकिर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला शॉट देखने का क्लियर कर रहे हैं बाउंड्री को। सीधा 6 रनों के लिए जाकिर अगर ले में आ जाए तो एक अपने में मिसाल कायम कर देते हैं। अगर बल्लेबाजी इनकी रंग में हो और अगर गेंद अच्छी दिखती हो उन्हें तो दमखम भरी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ से अपेक्षाएं की जा सकती हैं। लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाए गेंद को। और 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। और इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर जब होता है हमारे साथी स्कोर पर 42 रन। 6 ओवर कंप्लीट हुए हैं इससे पहले और 4 बॉलें इस ओवर की भी शायद हो गई। 6.4 ओवर कंप्लीट, 205 विकेट और 42 रन। यहां से चढ़कर रन रेट पहुंच गया 70 रन पर ओवर। उस बार अच्छी बॉल थी, अंदरूनी किनारा लगने के बाद सीधा बॉल क्षेत्र में गई। वहां पर खड़े हैं सगुन शर्मा। बढ़िया बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। अच्छी बेहतरीन बॉल था। और हमारी गुजारिश है मैन एम्पायर लेग एम्पायर ऐसे के लाइन पहुंचाए। और हमारे मुख्य अतिथि सैयद सावेद हुसैन और मोहम्मद अफजाल ग्राम प्रधान कमेटिया कला ग्राउंड में खिलाड़ियों को रूबरू होंगे। सारे खिलाड़ियों से गुजारिश है कि लाइन पहुंचाएं भैया। कुछ ही ओवर बाकी है मैच के, इनमें भी अच्छा साथ दें। खेला है और 2 रनों से संतोष करना पड़ेगा। अनस एक बार भी तैयार है जाकिर के लिए। अच्छी बॉल और एम्पायर का सराहना बाकी। 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ बाई के रूप में 1 रन, बाई के रूप में 1 रन उड़ाता हुआ हमारे साथी स्कोर बताएं। मुझे कोई ना रोकेगा जा तो हमें कहते माता में यार 8 ओवर प्रगति पर है। बेहतरीन शॉट इस बार देखने को मिला। रिहान के बल्ले से गगन को भी धक्का। काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे रिहान। और ऐसी विकेट लगानी होंगी, एक दूसरे भी काम नहीं करेगा, विकेट लगानी होंगी। अगर रन बनाने हैं तो यहाँ से काफी रन चाहिए। 17 से 18 रन पर ओवर रन यहाँ से चाहिए। 203 हिट बड़े लगाने ही होंगे 8 ओवर में। अनस एक बार फिर तैयार है। अच्छी बॉल सीधा बॉडी में 6 रनों के लिए। और एम्पायर से
हमारी गुजारिश है कि फर्स्ट बाउंस का इशारा दिया हो तो हमें भी थोड़ा बताने करें। फर्स्ट बाउंस हो गया है इसका, से अभी बचना चले जाए एकदम। 57 रन हो गए भैया। बचने जाते क्लीन बोल्ड कर दिया इस बार, सीधा लेग स्टंप को उखाड़ के ले गई, पता ही नहीं चला रियान को। बेहतरीन जोड़ कर गई जाएगी अनस द्वारा। अब यहाँ से अगर कुछ कर सकते हैं तो वो जाकिर ही होंगे। यहाँ से ज्यादा बोले जाकिर को खेलनी होंगे। अब न्यू बॉलर के रूप में आए हैं, मोनिस होकर फरीदपुर से बिलोंग करते हैं और खेल रहे हैं तुमड़िया की जानिब से। अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 9 ओवर लेकर आएंगे मोनिस और तैयार हैं जाकिर। सामना करेंगे मोनिस का। राइट हैंड ओवर द मीडियम पेस गेंदबाजी कराते हैं मोनिस और इस बार भी जोरदार शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद को पिक नहीं कर पाया और 1 रन तोड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। यहाँ से अब 100 रन चाहिए, सॉरी 110 रन चाहिए, मात्र 35 गेंदें बाकी। बहुत ही जबरदस्त और पावर अच्छी बॉल है पर सारा व्हाइट बॉल डिजाइन गेंदबाजी चाहिए जाएगी। अगर ये गेंद तो बहुत अच्छी विकेट के सामने डब्बा खाती तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते इस गेंद को। अच्छी गेंद थी लेकिन दिशाहीन कही जाएगी और इस बार बहुत अच्छी गेंद समझ ही नहीं पाई थी तो शरीर से जाकर टकराई गेंद। बॉल कहाँ थी पर कंप्लीट 6 विकेट के नुकसान पर 59 रन। अच्छी बॉल थी, समझ नहीं पाया, सीधा कीपर के हाथों में गेंद और कोई रन लेने का मौका नहीं। अब तो यहाँ से लग रहा है कि औपचारिकताएं बाकी रहेंगी मैच में, कोई दमखम नहीं दिखा रहे बल्लेबाज। यहाँ से जाकिर को स्ट्राइक देनी होगी, बल्लेबाज को समझना होगा, सिंगल लेना होगा, जाकिर को स्ट्राइक पे ज्यादा से ज्यादा रहना होगा। जितनी देर जाकिर स्ट्राइक पर रहेंगे उतनी देर उम्मीद रहेगी बड़े शॉट की। करेंगे मोनिस का अच्छी गेंद थी लेकिन समझ नहीं पाए जाकिर भी, प्रेशर रिलीज नहीं कर पा रहे हैं जाकिर भी। बहुत तेज बल्ला घुमाया था, गेंद रुक के आ रही है, विकेट थोड़ा धीमा है, ये बात तो समझना होगा जाकिर को। बहुत तेज निगाहें लगानी होगी गेंद के ऊपर अगर शॉट लगाना है तो। फाइनल के मैच में तो पहले ही खेला और एक बार फिर मोनिस बेहतरीन शॉट खेलने का प्रयास है और एक इस तरह से 7 विकेट का बदन होता हुआ और एक जो उम्मीद थी जाकिर से वो उम्मीद की लोभी अब बुझ गई है। अब तो 99% मैच तुमड़िया कला की तरफ, तुमड़िया कला की जानिब झुकाम में है। अब कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं से कोई चांस बन सके, कोई चांस नहीं है जीतने का। यहाँ से राजपुर के बगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं सलीम और 9 ओवर कंप्लीट और अपना कोटे का पहला और टीम के लिए 10 ओवर लेकर आए ऋतिक। 30 रनों 18 छक्के लग रहे हैं और ऋतिक अपने कोटे का पहला टीम के लिए 10 ओवर लेकर आए ऋतिक और उनका सामना करेंगे आस मोहम्मद। अच्छी बॉल थी की रहती है, खेलना जरूर चाहते थे लेकिन अच्छे से पिक नहीं कर पाए और अपनी बॉल में अच्छी बैटिंग की जाएगी ऋतिक द्वारा। 29 में बहुत मुश्किल है यार, कल लग रहा है क्या और इसी एक बार फिर सामने करेंगे आस मोहम्मद और इस बार जोरदार प्रहार किया है लेकिन वहां पर आउटफील्ड धीमा है और अच्छी फील्डिंग भी कही जाएगी मोनिस द्वारा। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर तक पहुंचा है। सगुन के रन जिता रहे हैं। अरे यार अंदर का है यार, वीडियो भला वीडियो में छुट्टा अब जान आ गए यार सामने बैठा तो आप जाल बैठा रहे अंदर। हेलो हेलो और एम्पायर को दोस्तों रिवर्स मारना चाहते थे बैट्समैन 4 सीबीसी मरेगा 4 रन 22 के रूप में 4 रन और आते हुए मैच को हल्के ओवर में तुम्हारा राइट कभी भी पॉजिटिव बाई चांस से कभी भी कोई नहीं जीत सकता है। प्लेयर खेले उसने 27 साल बाद एक टूर्नामेंट जीता था, आरसीबी ने 18 साल बाद एक टूर्नामेंट जीता, साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद आईसीसी चैंपियनशिप जीती और रन आउट में खतरा और एम्पायर के
नाइट्स भी 24 तीसरे सीजन में फाइनल जीतेगी। बहुत साल से वेट कर रहे हैं, फाइनल आते हैं हार जाते हैं, काफी बहुत ज्यादा सुनने मिलता है गाँव में जाके। हमारे बुजुर्ग बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारे अच्छी आती है, तुम क्रिकेट छोड़ दो, लेकिन इस बार क्या प्लेयरों ने बहुत मेहनत की और कप्तान आला अंसारी ने बहुत शानदार नोक खेली और इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे अच्छी फील्डिंग भी की है। इस बार शनि में तो भागे मारना चाहते थे, गेंद का अंदर भी गिरे गया और गेंद गई 2 रन, जो रेडीमेड 2 रन लगे गए हैं। कोई बात ना, तो जान दो। समाप्ति के बाद यहाँ से अभी भी शायद 4 ओवर 105 के करीब रन चाहिए होंगे और 95 रन चाहिए, 4 से बहुत बड़ी रन चाहिए। काफी फाइनल में बहुत प्रेशर होता है चेस करने वाली टीम पे। आप एक ओवर में पहली ओवर में 3 विकेट गिराते हैं तो बहुत मुश्किल होता है चेस करना। कोरिया नाइट्स की मैं जितनी तारीफ कर रहे हो उतना कम। एक से एक कई खिलाड़ी आए हैं, ओपनर खड़े हो लोगों ने। अब आए मोहन शेख पाकिस्तान सामने करेगा, कोमल धागा मारना चाहते हैं। इनका बहुत नाम था आज मोहम्मद का, तो बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं और इस टूर्नामेंट में अब तक उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया है। लालू वाले से बिलोंग करते हैं और एक काफी तेज गति से बॉल डाल रहे हैं और एक बार गेंद हवा में 4 फील्डर गेंद के नीचे और गेंद टकरा गए। आपस में जल्द से जल्द ग्राउंड पे पहुंचे और देखे कि ज्यादा चोट तो नहीं आई है। 4 खिलाड़ी गेंद के पास थे, चारों में से किसी के हाथ नहीं लगी, चोट खा गए टकरा के। हो सकता है अभी भी मैच बाहर नहीं है क्योंकि 6 छक्के भी लगते हैं हर ओवर में। और एक बार मोदी सामने करेंगे, चलिए उठाकर मारा है। मैं कह रहा था क्रिकेट इस बाई चांस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और गेंद 2 विकेट के ऊपर से 6 रन और 4वां ओवर फिर पर है। इसके बाद अभी 3 ओवर बाकी है और मैं एक बात फिर मानना चाहते थे, कटर बहुत अच्छी है, गेंद सीधी बॉडी पे जाके लगी, डॉट बॉल 80 रन का विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रोग्रेस। और मैं एक बात बता दूं कि पीछे हमारे यूट्यूब इनका यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके मैच को रात को लाइव देख लेना। मतलब रात को ये बहुत अच्छी एडिटिंग करके उसको पोस्ट करते हैं। काफी दूर दूर तक हम तो क्रिकेट खेलते हैं, दूर दूर तक, और ये हमारे साथ ट्रैवल करते हैं और बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं। अब मोहनेश एक बार फिर सामने करेंगे, चलिए हजरत सुधाकर मानना चाहते थे, गेंद आ रही है सीधा रजत पाटीदार और बाला अंसारी के बाद अच्छी फील्डिंग की। अब तक सबसे अच्छे कैच टूर्नामेंट इसका ये चैनल है सबसे। और एक बार फिर मोहनेश सामने करेंगे आज मोहम्मद अभी किसी अपील एम्पायर का इशारा देखना होगा और अगर ये वाइड नहीं है तो 2 के बोले ओवर हो गया। 11 ओवर 80 रन 7 विकेट के नुकसान पर अब 3 ओवर में देखना होगा कौन डालता है। लास्ट ओवर निकाले हैं अब तक शायद मैन ऑफ द सीरीज के ट्रिपल दावेदार हैं इस टूर्नामेंट के। अनाज 2 ओवर 21 रन 2 विकेट लिए। सामना करेंगे सलीम हजरत, 18 ओवर में 87 रन चाहिए। बोल कर दिया बाउंड्री की तरफ, उसकी गेंद के पीछे शगुन और 4 रन अंदर का इशारा। पहली गेंद डीप बाई लेग की तरफ मार देगा। सलीम हजरत ने काफी लेट बैटिंग करने लगे, 8 गेंदों में 19 रन बना के खेल रहे सलीम हजरत। वहीं आज मोहम्मद राइडी 9 गेंदों में 2 रन बना के खेल रहे हैं अपने खेल के। अब बिल्कुल विपरीत बैटिंग कर रहे हैं आज मोहम्मद एक बार फिर राना हजरत। सामने करेंगे सलीम हजरत और 9 बॉल और हल्के में नाले में कह रहा हूँ भाई, क्रिकेट कभी भी कुछ भी हो सकता है। 9 बॉल के साथ 5 रन। जो जिला पंचायत प्रत्याशी सैयद शावेज, उन्होंने कमेटी के लिए 10,000 रुपए दिए हैं और उनकी कमेटी के से शुक्रिया अदा करती है। और शायद रन आउट भी हो सकता है पर इसमें कैच पकड़ने से कोई फायदा नहीं और कमेटी उनका दिल से शुक्रिया करती है। और एक बार मैं दर्शकों से चाहूंगा कि सैयद शावेज से जिला प्रत्याशियों के लिए तालियां बजा दें एक बार। थैंक यू फॉर दिस। और अब अनस अपने ओवर में अगली बार कोटे का लास्ट ओवर डालते हुए सामने करेंगे सलीम हजरत। फिर बात है गेंद हवा में, गेंद के नीचे बिल्डर कप्तान अंसार ने बहुत मेहनत की बताया था और एक और विकेट गिरता हुआ अब शायद आए रिजवान। और लगभग अब निश्चित ही है कि तुम्हारे नाइट्स TPL सीजन 3 की चैंपियन हो चुकी है। अभी से ही दर्शकों ने
अब जो आने वाले इलेक्शन है जिसमें सैयद शावेद जिला पंचायत प्रत्याशी हर साल मतलब हर उसमें खड़े होते हैं। 8 नंबर 6 से बहुत अच्छे ईमानदार युवा करवट जुझारू काफी मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में, तो उनका ध्यान रखें। आने वाले इलेक्शन में उन्होंने जैसे हमारी कमेटी का ध्यान रखा 10,000 रुपए देके, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। और आप लोग भी देखभाल कर इलेक्शन में वोट डालें। और अब आए आज वो मत फिर सबसे इजी कैच था इस टूर्नामेंट का। और कैच ड्रॉप और ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 8 विकेट के नुकसान पर आर टीम को चौकर किया गया। उन्होंने इस साल फाइनल जीता। ऐसे ही तुमरिया नाइट को भी चौकर कहा जाता है, लेकिन शायद इस अपने ओवर में अगली बार एक्स्ट्रा के रूप में वाइट बॉल 1 रन और उनके थ्रू एक बार फिर वाइट बॉल मोनिश शायद लाइन से भटक गए हैं। 2 रन दे दिए बिना बॉल के एक्स्ट्रा में। और अगला टूर्नामेंट तो जल्द होगा सितंबर में। अच्छी टूर्नामेंट कराई है इस बार। 4 टीमें थी, शायद अगली बार 8 टीमें हो, क्योंकि 2-3 टीमों ने पहले ही हमें अपना वो बता दिया है। हमारे जो ग्राम प्रधान चाहूंगा कि तालियां बजाएं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी द्वारा के हम जैसे युवा लड़कों को सपोर्ट किया। और एक और चौका सॉरी 4 है ना। और ये तो पहले क्रिकेट भी खेलते थे अपने लिए, अपने गांव के लिए काफी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है क्रिकेट के लिए। हम भी क्रिकेट खेलते थे उनके साथ, हम छोटे थे तब इनका टाइम था। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने, गांव को काफी टाइम दिया अपना। एक बात और सामने मिडवीड की तरफ गेंद जा रही है सीधा आलम रजत पाटीदार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी बैटिंग की थी आज इन्होंने और पिछले मैच में भी मैच जिताया था। और प्रधान जी की बात करें, बहुत दिल से शुक्रिया उनका। और एक बार फिर वो मारना चाहते थे अंसार वाइस कैप्टन और तुमरिया, पिछले साल कप्तान थे हारी, उससे पिछले साल कप्तान थे हारी। अब नया कप्तान को लगाया आलम को, और पहले ही कप्तानी में रजत पाटीदार ने भी आर टीम को जिताया। ऐसे ही आलम ने अपने तुमरिया नाइट का फाइनल जिताया। और हम दोनों मेहमानों को अपने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कमेटी को बहुत बड़ा सहयोग दिया। और 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में शायद वाइट भी नहीं बाई करोड़ 1 रन और 7 बॉलें बाकी है तुमरिया नाइट की जीत में। सेलिब्रेशन होगा जो तुमरिया नाइट के ओनर है मोहम्मद अहमद, उन्होंने कहा था पूरे गांव को खड़ा खाना अगर टीम जीतती है तो। देखना होगा वो अपनी बात से पूरे रहते हैं क्या। बच्चों बड़ी बात है अभी 6 बोले हैं बेटे, रुक जाओ अभी 6 बोले हैं। अभी तुम्हें टाइम दिया जाएगा, पूरी रात बनी है। इसके बाद 6 बोलों के बाद कार्य में लौट के उधर पानी है वहां नहीं हो। 6 रन चाहिए, बोलों में 73 रन चाहिए। सामना करेंगे रिजवान ऋतिक का। और वो बैठ गए बच्चों, और कट मारना चाहते थे, वो कर रहे हैं 2 घंटे बैठो 5 बोले उससे 5 बोले उठाकर मारना चाहते रिजवान, लेकिन नहीं से गेंद गई फाइनल पर। तो शगन ने गेंद को रख किया। अबे मेरा फोन से नहीं जीतने के लिए तुमरिया नाइट पहली बार ट्रॉफी पे कब्जा करेंगे। रिजवान ने उठा दिया 6 रन। बॉल बचाओ थोड़ा कमाना चाहते थे रिजवान। 2 बोले बाकी, 2 बोले 40 मिनट। और अब तुमरिया नाइट की एकमात्र बॉल बाकी है। अगर बच्चों को खुशी का नहीं दिया
प्रत्याशी सैयद शावेद साहब, और जो रनर अप टीम है उसको देंगे हमारे गांव के प्रधान जी और श्री अफजाल हुसैन। आज के मैन ऑफ द मैच है शगुन, वो ट्रॉफी मंगाई वाली देंगे आपको, और पिछले मैच के जो मैन ऑफ द मैच है उनको भी ट्रॉफी रह गई थी, वो भी देनी है, वो घर पे रह गई है, कोई जाना नहीं चाह रहा क्योंकि भाई सेलिब्रेशन इतना तगड़ा हो रहा है तुमड़िया की तरफ से। और मैं एक बात और कहूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे यूट्यूबर दिलशाद का, जो पीपल थाने से आए और उन्होंने हमारे इतने छोटे टूर्नामेंट को कैप्चर किया। मैं बहुत शुक्रियागुजार हूँ, और उनके लिए एक बार तालियां कर दो यार बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आए और अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि इनको बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बुलाते हैं जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं बाहर, तो ये हमारे साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो कैप्चर करते हैं बहुत अच्छे से, उसको एडिटिंग करके हमें देते हैं। और राजपुर 11 अपनी प्लेइंग 11 ले आए जल्द से जल्द। और समर फोन पे होंगे पैसे या कैश? कैसे जो रनर विनर है कैश होगा? ठीक है, तो अब विनर तो अपने हर कर ही देंगे। और जो रनर अप टीम है मैं उनके कप्तान फखरुद्दीन को बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना प्राइज ले। बच्चों प्लीज कप्तान को आने दो। हेलो वसीम भाई नाखून का, वो जहाँ भी वो कमेंट्री बॉक्स में आए। मैं फखरुद्दीन को कुछ बातें करना चाहूंगा क्योंकि एक समझदार खिलाड़ी है और काफी टाइम से इन्होंने अपने राजपुर को अपना टाइम दिया है। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये बताएं कि ये जो टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हमारे गांव की क्राउड और जो कमेटी है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो बहुत अच्छा मैच हुआ, लीग अच्छी हुई, वो मैच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा क्राउड रहा, दर्शकों का भी अच्छा सपोर्ट था हमारी टीम के लिए। मगर आज हमारी टीम का बहुत कमजोर प्रदर्शन रहा जिसकी वजह से क्राउड एक तरफ हो गया आज, वरना हमारी क्राउड की बहुत अच्छी थी यहाँ पर मैच को देखने के लिए। बस कोई नहीं, सभी को शुक्रिया दिल से, अच्छी टूर्नामेंट, कोई बात। हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं आपके, क्योंकि आपने हमारे टूर्नामेंट में अपनी टीम को पार्टिसिपेट किया। इससे भी अच्छी टूर्नामेंट कराएंगे और आप जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे गांव के प्रधान जी अफजाल हुसैन। एक बार सारी टीम आ जाए न्यूज़पेपर में फोटो के लिए। भाई एक बार टीम आ जाओ प्लीज, प्लीज एक बार टीम आ जाओ, न्यूज़पेपर में फोटो जाएगा, प्लीज एक बार आ जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक बार सारी टीम आ जाओ प्लीज। बच्चों आप थोड़ी देर नीचे हो जाओ, नीचे से भी दिख जाएगा बेटे, बेटे नीचे हो जाओ, प्लेयर्स के लिए आने दो, प्लेयर्स के लिए आने दो, बच्चे हो जाओ, बच्चे हो जाओ, अना समझ नीचे हो जाओ बेटे। बहुत अच्छे के लिए फाइनल में पहुंचे, काफी ज्यादा मेहनत की है इन लड़कों ने भी, इनके लिए भी एक बार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक बार पूरी टीम आ जाए भाई प्लीज यार, आ जाओ, इतना न गिरवाते हैं। और सबको दिखना, अब जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे गांव के प्रधान जी जाना आपको, तो मैं चाहूंगा कि प्रधान जी आगे आए और इधर से आ जाओ प्रधान जी, इधर से प्रधान जी आए और राजपुर 11 को फाइनल रनर अप की ट्रॉफी दें और उन्हें कैश दें जो हमने रखा हुआ था। हारने वाली टीम को पहले हुआ था जिस दिन ऑक्शन हुआ था, उस दिन बताया था कि उनकी एंट्री वापस होगी 5,000 रुपए, और विनर टीम को 15,000 रुपए दिए जाएंगे विद दोनों ट्रॉफी। और काफी अच्छे खेली राजपुर 11 और बीच में। और एक बार तालियां हो जाए हमारे प्रधान जी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है हमारे लिए और राजपुर 11 के लिए भी। और बहुत बढ़िया प्रदर्शन है राजपुर 11। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। हम दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। और अब जो विनर टीम है उनको भी बुलाना चाहूंगा, उससे पहले मैं आज के मैन ऑफ द मैच और पीछे के मैन ऑफ द मैच जो है उनको बुलाऊंगा। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे अनस, वो आए और अपनी ट्रॉफी लेके जाए, इसको देंगे हमारे गांव के प्रधान जी। जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। और अब पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच अनस आए और अपनी ट्रॉफी ले। थैंक यू भाई राजपूत, बहुत अच्छा खेले आप लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मिलते हैं। वेल प्लेड, कोई दिक्कत नहीं। अनस को प्रधान जी ये वाला मैन ऑफ द मैच देंगे। और आज के जो मैन ऑफ द मैच है शगुन, वो भी आए। एक बार जोरदार तालियां शगुन को, अनस के लिए एक बार जोरदार तालियां। 70 रन बनाए शगुन ने, बहुत तगड़ी बैटिंग की, 75 रन बनाए। और अब इसको देंगे हमारे जिला पंचायत प्रत्याशी सैयद शावेद साहब। आज के फाइनल के मैन ऑफ द मैच देंगे सैयद शावेद साहब। और शगुन एक बार जोरदार तालियां भाई। और मैन ऑफ द सीरीज देखेगी
कौन आ रहा है? है अनस, जो तुम्हारे राइट से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस करी है उन्होंने। अनस तुम्हारे राइट से अनस एक बार फिर गुजारिश करेंगे वो दोनों हमारे जो वाली ट्रॉफी जो है वो दोनों हमारे प्रधान जी और जिला पंचायत प्रत्याशी साहब सैयद साहेब वो दोनों अपने हाथों से दो। कोई ना बाद में कर देंगे, तो फोटो खिंचाने देते, फोटो खिंचाने देते, ना गिरेगा ना गिरेगा, फोटो खिंचाने देते। और अनस के लिए एक बार जोरदार तालियां, कांग्रेचुलेशन अनस, बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है भाई आपने, और अच्छी अच्छी फोटो खींच लो। और अब टाइम आ गया सेलिब्रेशन का। तुम्हारी नायक यूनाइटेड, सब आ जाए, सब तुम्हारे नायक के प्लेयर जितने भी हैं जल्दी से जल्द, क्योंकि जो भी लो भाई इन्हें तुम साइड करो, मामा इधर आ जाओ, और नीचे कर लो, प्रधान जी में फोटो आने चाहिए, अच्छी अच्छी फोटो खींचना वही जो कल दे सके उसमें न्यूज पे। और तुम्हारी चैंपियन कांग्रेचुलेशन फॉर द चैंपियन ऑफ द DPL सीजन 3। थैंक यू। हम इस टूर्नामेंट चालू रखे थे, इंशाल्लाह सितंबर या अक्टूबर में टूर्नामेंट फिर से ऑर्गेनाइज होगा और थोड़े बड़े स्तर पर होगा। और बहुत बहुत मुबारक दोनों टीमों को, और तहे दिल से शुक्रिया हमारे प्रधान जी का और सैयद साहेब जिला पंचायत प्रत्याशी साहब का। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाथ चला रही अरे मैं खिंचवा लूँ अभी। बढ़िया करके तेरी बात जीती है। चल रहे बाटर ये सब कुछ जो है दर्शकों के लिए एक बार